पढ़िए जी, देख लीजिए। देखिए, आप अगर समझदार हैं तो आपने लास्ट टाइम ये जो पार्ट 1 किया था, ये आपने रिवाइज किया होगा। अगर अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो नहीं किया होगा। क्या कर सकते हैं। ये पार्ट 1 अवेलेबल है। जब भी आपका मूड करे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये पार्ट 1 में बार बार आपको ये समझाया गया है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। नॉर्मल क्लेचर के बार बार आपको समझाया गया है डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। गांव में घूमेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको ये वर्कशीट दी है, बढ़िया जी, चिंता मत कीजिए, उदासियां मत कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये दुख की घड़ी भी बीत जाएगी। देखिए, बढ़िया जी, कुछ जो क्वेश्चन आएंगे ना, जो आपको पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। इसका नाम पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, इसका, इसका। ठीक है। इसका पता होना चाहिए, ये नहीं भी आता हो चलेगा। इसका पता होना चाहिए, ये नहीं भी आता हो चलेगा। ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल है बेटा, ये नहीं भी आता हुआ चलेगा, कोई जरूरत नहीं। क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था। ये देखिए, मैं अभी आपको ये सारा कराऊंगा, बट जैसे ये वाला सिंपल वाला है, ये वाला सिंपल वाला है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। जान मत दीजिए, चिंता मत कीजिए, नहीं आएगा। ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं आएगा। मैं बार बार आपको लास्ट टाइम भी यहीं से स्टार्ट किया था। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? सिंपल क्या होता है? ताम झाम ही होगा। पता क्या होगा? मेथड, प्रॉप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये याद हो गया। पहली बात ये याद होनी चाहिए, और दूसरी चीज पता है क्या याद होनी चाहिए? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन? इसमें मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो आता है ना। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आज इस बार फिर से कह रहा हूँ। अपने पुराने पेपर्स उठा के देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। एक दो थोड़े सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ब्रांच चेन के नाम पे कुछ एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये जरूरी होता है आइसोमर्स के लिए। आइसोमर्स क्या होता है अभी 2 मिनट में बताता हूँ। उसी तरह थोड़ी सी ब्रांच उसने की, थोड़ी सी ब्रांच उसने की, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड मान लीजिए, जहां पर जो मिथाइल ग्रुप है वो कहीं और लगा हुआ है। मेरी बात समझ आ गई? बढ़िया जी, आपको समझ आ रहा है? तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या ये आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। ये आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। ये आ सकता है, इसके चांसेस कम है। इसके चांसेस कम है। क्या ये आ सकता है? इसके चांसेस कम है। बट इसमें एक कंपाउंड बनेगा जो आपको ऑर्गेनिक में, प्रिपरेशन में, जैसे ये वाला जो, इसमें अगर फोकस मत करो। बाकी, क्या आपको, क्या आप ये याद कर सकते हैं कि इसको अल्कोहल बोलते हैं? क्या आप ये याद कर सकते हैं कि इसको अल्डिहाइड बोलते हैं? क्या आप ये याद कर सकते हैं कि इसको COOH बोलते हैं? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। अब इनके साथ यार, क्या आप ये याद कर सकते हैं कि इसको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो बोलते हैं? ओके, ये रिएक्शन में यूज होंगे। आप करेंगे ना, मैं आपको बताऊँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ग्रुप, बेसिक ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड अल्कोहल, आपके अगर कीटोन लिखा हुआ है तो कीटोन करना पड़ेगा। तो मैं देख के आपको बता देता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि अल्कोहल के नाम पे ये कंपाउंड आपको पूछ लिया जाएगा। अल्कोहल के नाम पे ये पूछ लिया जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे ये पूछ लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा। मैं बार बार आपको कंफर्ट दे रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, वो भाई नहीं आएगा। 11 12 में पूछा जाएगा। अभी दिमाग मत खराब करो, 10th के स्टूडेंट हो। यहाँ तो कोई डाउट है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बिकॉज आपने आइसोमेरिज्म करना है, वो पार्ट ऑफ सिलेबस। आइसोमेरिज्म क्या होता है अभी 2 मिनट में बता देता हूँ। तो क्या बार बार मैं आपको जो कंफर्ट दे रहा हूँ वो आप समझ पाए कि आपको क्या आने वाला है? कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहे हैं तो यकीन मानिए वो नहीं आएंगे। लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था, आज फिर से 5 10 मिनट इसी में वेस्ट कर। समझ आ गया? तो गुरु, लास्ट टाइम हमने जो बेसिक अल्केन्स किए थे, अल्कीन्स कर लिए थे, अल्काइंस कर लिए थे, क्या था? सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालनी पड़ती है। जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन होती है, वो मदर बन जाती है। उसके आसपास फिर प्रीफिक्स सुफिक्स लग जाता है। ये समझ आ गया? आ, जो मिथाइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप लगता है, उसको जो है उसको सबसे छोटा नंबर दिया जाता है। ये बात समझ आ गई फिर? सो फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हमने किया था, कि मैं अच्छा एक रिविजन बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल
ये वाले हमने जो दो किए थे, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये है। बट ये वाला जो मिथाइल है, इसको छोटा नाम दिया जाएगा, इसको नंबर क्या दिया जाएगा, 2 नंबर दिया जाएगा। बढ़िया जी, समझ आ गया। क्योंकि देर इज अनदर स्टाइल ऑफ काउंटिंग जिसमें आप इसको 1 2 3 4 बोल सकते हैं और इसको 3 नंबर आता है। तो ऐसे नहीं लिखना। यहाँ तक डाउट है? बढ़िया जी, आपको डाउट? क्या हमें समझ आ गया कि डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोलता है? क्या हमें ये समझ आ गया ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन बोलता है? यहाँ तक कोई डाउट है? क्या आपको ये समझ आ गया सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड, भाई अगर तरह आप बताएंगे सैचुरेटेड क्या होता है? बढ़िया जी, आपको याद है सैचुरेटेड क्या होता है? बढ़िया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं आता पढ़ लीजिए, लिख लो भाई। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस, डाउट है तो लास्ट लेक्चर देखिए, उसमें बताया गया था। लास्ट लेक्चर देखिए, बताया गया। बढ़िया जी, इसका नाम बता दीजिए, पढ़ो। ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है। बढ़िया जी, हफ्ते में एक क्लास है और एक हफ्ते बाद आ रहे हैं, फिर भी ऐसे बिगड़े पड़े हैं। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सी बात है। इसको देख रहे हैं आप? या इसको आप ऐसे करके भी बना सकते हो? ये ऐसे भी बन सकता था। इसका फॉर्मूला जो है वो 1 2 3 4। 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 7 10। ये बात समझ आए? यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 10। नहीं समझ में? बट क्या आप डिफरेंस देख पा रहे हैं? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि उसमें पूरा एक्सप्लेन एक्सपांड किया और उसमें वो स्ट्रेट चेन है। ये वाला जो है ये स्ट्रेट चेन है। ये जो है ये ब्रांच है। ये स्ट्रेट चेन है ना गुरु? ये स्ट्रेट चेन है। ये जो है ये ब्रांच है। तो फिर से देख, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमरिज्म अलग से पढ़ाए जाते हैं, बट मैं नॉमेनक्लेचर के अंदर ही कर रहा हूँ बिकॉज नॉमेनक्लेचर में फर्क पड़ता है। यहाँ तक कोई डाउट है? बढ़िया दिन। आइसोमर्स के बारे में कोई डाउट है? एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसमें और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखिए ये C5 है और H कितना है भाई? फॉर्मूला क्या है? अल्केन्स का फॉर्मूला क्या है? अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH। कुछ भी पढ़ के नहीं आया? तो फिर क्लास में क्यों आया? मेरा एग्जाम्स के दूसरे एग्जाम के एग्जाम बड़ी भी आपने क्यों नहीं पढ़ा? आई डोंट लाइक केमिस्ट्री, मुझे नहीं पसंद। मम्मी मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है भाई, बढ़िया। तो अल्काइन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। अल्कीन है, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और अल्केन होता है CnH2n+2। लास्ट टाइम किया था। फिर से डाउट है तो लास्ट लेक्चर देख लीजिए। तो आपको पता है कि अगर 1 2 3 4 5 और ये स्ट्रेट चेन है और अल्केन है तो 5 to the 10 + 2 12। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये जो है ना, इसमें भी C5H12 है, इसमें भी C5H12 है। यकीन मानिए, C5H12 भी। बट आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ पर ये जो मिथाइल है, ये इस चेन पे लटका हुआ है। और यहाँ पर अगर आप समझ रहे हैं, दो मिथाइल जो है वो इस चेन पे लटके हैं। हटिए जी, डाउट है? फिर से देख लीजिए। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। ये बात समझ आ रही है?
बट यार ये मत कंफ्यूजन रखना, नाम उसके डिफरेंट होंगे। इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन, मतलब सॉरी, पेंटेन। आईयूपीएसी नेम है पेंटेन। अगर इसका नाम आप देखेंगे तो इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन मेथ एथ प्रोप बुट और बताओ। स्ट्रेट चेन। जो परिवार का नाम है वो ब्यूटेन है। यहाँ पर ये जो 2 मिथाइल है इसकी पोजीशन यहाँ पर है। ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। सबसे पहले स्ट्रेट चेन जो है वो डिसाइड करता है फैमिली का नेम। तो मेथ एथ प्रोप, ये देखिए, ये फैमिली का नाम प्रोपेन है। दो दो बताने के लिए कि सेकंड पोजीशन ऑफ कार्बन पे 2 मिथाइल लटके हुए हैं। तो वो इसको 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये समझ आया? अब मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्योंकि आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, आइसोमेरिज्म के अलग से क्वेश्चन बनते हैं। वहां पर आपको ये क्वेश्चन ही आएगा, यही क्वेश्चन आता है कि भैया पेंटेन के आइसोमर्स बना के बता दो और उनके नाम बता दो। तो कितने बना सकते? ठीक ही बनते हैं। 3 ही बनते हैं, कितने बना लोगे? मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप शायद उस चीज को मिस कर रहे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आईयूपीएसी नेम का। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आइसोमेरिज्म पे। 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ये, अभी हम करेंगे, होमोलोगस सीरीज, जिसमें ना ये CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये दोबारा से आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है जो हमने लास्ट टाइम किया था, वाई डज कार्बन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स, लास्ट टाइम किया था। 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन कैटिनेशन, लास्ट लास्ट टाइम किया था। अब बात समझिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं जो आपको करा रहा हूँ वो आईयूपीएसी नेम्स करा रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर करा रहा हूँ। बट मैं आपको बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आए ये साथ साथ मैं कवर कर रहा हूँ। आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बात आप समझ पा रहे हैं? एक और टॉपिक भी साथ में कवर हो रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में, जैसे अगर आपसे स्टिक मॉडल पूछ लिया जाए कि यार बताओ जरा कि एथेनॉल का स्टिक मॉडल बना के बता दो, वो टॉपिक भी साथ में कवर हो रहा है। ये सारे टॉपिक साथ में कवर हो रहे हैं, सिर्फ नॉमेनक्लेचर हम नहीं कर रहे। तो इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टाइम वेनसडे को जब केमिस्ट्री क्लास आता है तो उसे हाथ हिलाते मत आ जाइए, यहाँ पे कोई डाउट है तो गुरु ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ एनी 2 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो आपने ये बना दिए। ये पहले का नाम फिर से देख लीजिए, छोटा नाम देना है भैया इसको, 1 2 3 4 5। तो मम्मी का नाम, परिवार का नाम पेंटेन, उस पे बेटा जी मिथाइल कहाँ लटके हुए हैं 2 नंबर पे, 2 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले फैमिली का नाम, मम्मी का नाम 1 2 3 4 ब्यूटेन। मम्मी जी पे, मम्मी जी के 2 बालक, दोनों का नाम क्या, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे लटके हुए हैं, एक 2 पे है एक 3 पे। क्या लेकिन बीच में डाल डाल तो डाल आई एम सॉरी, डाल क्यों आते हैं? 2 मिथाइल है ना भाई, तो अगर तीन होने- तो ट्राई हो जाएगा। और पोजीशन इसलिए आती है कि एक लंबी चेन है गुरु, ये लंबी चेन है, ये लंबी चेन है। एक मिथाइल यहाँ लटका हुआ है, एक मिथाइल यहाँ पर लटका हुआ है, एक मिथाइल यहाँ पर लटका हुआ है, 3 मिथाइल लटके हुए हैं। उनकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कहाँ कहाँ लटके हुए हैं। जैसे लेट अस अज्यूम 2 4 6, तो 2 4 6 ट्राई मिथाइल, मम्मी का नाम मेथ एथ प्रॉप बुट पेंट हेक्स ऑक्टेन। नहीं समझ आया? कोर में फैमिली का नाम है, और जो प्रीफिक्स है उसमें जो भी प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप रुका है उसका नाम लिख दिया। आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो मुश्किल नहीं है। आप इजी टॉपिक को मुश्किल बना रहे हैं क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे। यहाँ तक ठीक। अब फिर से ये क्वेश्चन भैया इंडिपेंडेंटली आएगा, बट मैं नॉर्मल लेक्चर के अंडर करा रहा हूँ। होमोलोगो सीरीज, होमोलोगो सीरीज बहुत सिंपल है। ये सारे जो परिवारों के नाम है ना, जैसे कि अल्केन की जो सीरीज की थी CnH2n+2, उसी तरह एल्कीन की जो हमने पूरी फैमिली की थी, उसी तरह एल्काइन जो हमने पूरी फैमिली की थी। इसमें एक चमत्कार हो रहा है, इसमें हर जो है ना, उसमें जो फर्क है वो CH2 का होता है।
हर दो कॉन्जिक्यूटिव में अगर आप ध्यान से देखेंगे CH2 का फर्क है। नहीं विश्वास तो देख लीजिए, देख रहे हैं CH2 का फर्क है कॉन्जिक्यूटिव में। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ध्यान से CH2 का फर्क है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे CH2 का फर्क है। क्या आप ये देख पाए? दूसरी चीज देख लीजिए, CH2 का जो मोलर मास है, अगर आपको याद है मोलर मास मैडम के तो स्कूल में चल रहा, वो है 14। तो कॉन्जिक्यूटिव में 14 AMU का डिफरेंस आता है। नहीं समझ रहा है? अब होमोलोगो सीरीज होती क्या है, डेफिनेशन जो आपने रखनी है वो ये है, होमोलोगो सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। नहीं समझ रहा है? ये डेफिनेशन है भैया, इसमें अपनी तरफ से कोई इंग्लिश बाजी मत करना, इसको रख लो। ये नंबर, 2 नंबर यहाँ पड़ा है। यहाँ तक डाउट है? पूछा तो नहीं जाता बट देख लीजिए। ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला, आपको बता दिए जैसे अल्केन्स में ऐसे होता है। एडजेसेंट जो है भैया वो CH2 में डिफर करते हैं, और CH2 का 14 एटॉमिक मास यूनिट का फर्क होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज भैया सेम होती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्रीज करती हैं विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तक डाउट है? होमोलोगस सीरीज नॉमेनक्लेचर में नहीं आता, मैं करा रहा हूँ, क्योंकि लगे हाथ ये सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ तक कोई डाउट है? होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक ठीक है? अब फाइनली जो लास्ट टॉपिक है यार नॉमेनक्लेचर का, वो है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं यार, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये हेलो ग्रुप है यार, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो। नहीं समझ में आया? जैसे आपने CH3 अल्काइल बना लिया था, जैसे उसी तरह ये हेलो ग्रुप्स है। ये भी लटके होते हैं। कैसे लटके होते हैं? ऐसे करके लटके होंगे, जैसे ये HHH है, ये मैं आपको ये बता रहा था। ये एक, अभी आप ऑर्गेनिक में करेंगे तो आपको बताया जाएगा। अब ये Cl2 जाके यहाँ बैठना शुरू हो जाएगा, फिर फाइनली ये एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, 4 Cl यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो ये, इसमें आपको इसका नाम देना सीखना पड़ेगा। एल्कोहल आपको समझ आ गया, OH। एल एल्कोहल के बारे में, ये सबसे सिंपल एल्कोहल, क्या नाम होगा इसका? एक ही तो वो तो मैं हाँ, हाँ, आगे आगे। मीथेन ऑल, मीथेनॉल। मीथेन आपने डाला ना साथ में ओवल, तो अल्कोहल में क्या लगा देते हैं? ओवल। नहीं समझ में आ रहा? समझदार बच्चे हो तो इसका नाम भी फटाफट बता दो, मीथेनॉल। अब मैं जो आपको कोवलेंट कोवलेंट बोल रहा था वो ये आपको, ये क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये कार्बन के हाँ, 4, और उसके भी हाँ। बहुत बढ़िया, ये हाइड्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गई हाइड्रोजन। क्या आपको ये समझ आया? क्या फायदा हुआ? हाइड्रोजन के दो 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 हो गए, सब कुछ हो गया। गरिमा जी समझ आ रहा है? ऑक्सीजन के 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। डाउट है भाई? हैप्पी? मुश्किल है? वैसे तो मैं बोल चुका हूँ, बट बूढ़ा आदमी हो तो बार बार बोलने की आदत पड़ चुकी है। ओ भैया नॉमेनक्लेचर नहीं चल रही, ये 6 7 टॉपिक इकट्ठे चल रहे हैं। ये जो 2 लेक्चर्स हैं इसमें कम से कम 10 12 नंबर आपके ऐसे फंसे हुए हैं, यकीन मानिए। बिकॉज ऑर्गेनिक कार्बन के चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो अलग अलग बनते हैं वो भी कवर हो रहे हैं, और कोवेलेंट के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये कवर किए। जो सड़क पे पड़े नंबर हैं भाटिया जी वो तो उठा लो, मैं कौन सा कह रहा हूँ उस पहाड़ पे छोड़ो बेटा, सुबह निकलना 4 बजे जानवरों से बचते हुए, ये तो बिगड़े हुए नंबर है। मुश्किल है? ये समझ आ गया कि OH में क्या करते हैं? मेथेनॉल, एथेनॉल, बस यही पूछा जाएगा। पहाड़ पे चढ़ने के लिए नहीं बोला जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला वाला कौन सा है? मेथेनॉल। दूसरा वाला कौन सा? एथेनॉल। तीसरा वाला कौन सा? प्रोपेनॉल। चौथा वाला कौन सा? कीटेनॉल। क्या किया? लास्ट वाला ई था उसको किससे रिप्लेस कर दिया? ओवल से। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा काम कर दिया क्या?
बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, बहुत मुश्किल है, यही पूछा जाएगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये प्रोपेनॉल है, देख लीजिए, मेथ है प्रोप, लास्ट में OH लगा होता है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में, मैं बार बार लास्ट टाइम भी बताया था, इस बार फिर से बता रहा हूँ, बट बार बार नहीं बोल पाऊंगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक में IUPAC नाम के साथ अगर कोई कॉमन नाम लिखा हो, उसको रख लीजिए। और एक IUPAC होता है, एक कॉमन नेम होता है। तो उसको IUPAC तो इजी होता है बिकॉज देर इज अ स्ट्रक्चर जिसको आप फॉलो करते हैं। बट लेट अस अज्यूम उसका कोई कॉमन नेम है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वो कॉमन नेम अगर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, उसको रख लीजिए। मैं आगे अब आपको एक एग्जांपल लेके आगे बताऊँ, याद है? ठीक है, गुरु डाउट है? मैं अभी आपको बताता हूँ। अल्कोहल में बढ़िया जी, कोई डाउट? बढ़िया। उसके बाद दूसरा सिंपल देख लीजिए, ये जो टेढ़े वाला है वो भी अभी देखते हैं। कार्बोक्सिलिक कैसा लिखा जाता है? COOH। ठीक समझ में आया? अल्कोहल के बाद कौन सा कर रहा हूँ? कार्बोक्सिलिक, क्योंकि ये सिंपल है। फिर मैं इस पे आता हूँ, कार्बोक्सिलिक पहले करा रहा हूँ। देखिए, पहला जो है वो ये है, HCOH। पहला कौन सा? HCOH। डंडियों का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। काहे? क्योंकि कोवेलेंट में अगर पूछ लिया, कोवेलेंट बॉन्डिंग में पूछ लिया, आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। तो ये ऊपर भी हो सकता है ना, तो वो अच्छी हो वो कहीं भी बना लीजिए, मैंने यहां पर बना। डंडियां देख लीजिए, कार्बन की 4 डंडियां होनी चाहिए, 2 3 4। ऑक्सीजन की यहाँ 2 डंडी है, यहाँ 2 डंडी है। हाइड्रोजन की एक ही डंडी होती है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन। इसके दो मिल गए, इसके दो मिल गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन भी हैप्पी। बॉडी को डाउट है? समझ आ गया? अब किसमें ना, ये कार्बोक्सिलिक में एक कंफ्यूजन जो बच्चों को रहती है वो ये है, ये भैया ये जो है, जो ये COH को, ये उसका टुकड़ा है जो साथ में लगता है। तो जब आप एथ पे जाते हैं, तो ये COH और ये वाला जो C एक्स्ट्रा साथ में लगता है, ये दोनों एथेनोइक एसिड होता है। तो इसमें क्या किया जाता है? गया। इथेन तो है ही था, जो ई था ना उसको किससे रिप्लेस कर लिया? OH से। तो ब्यूटेन के ई को किससे रिप्लेस कर लिया? OH से। अब मेरे बात पे यकीन रखिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट अगर ये भी नहीं कर सकते, then you should be thinking about your priorities। ये समझ आ गया आपको? ई को किससे रिप्लेस किया जाता है? OH से। मतलब हमारे में होता है पूरा हाँ, जगह। जो भी एसिड, हाँ उसमें अल्कोहल में भी ई को किससे रिप्लेस किया? ओल से। यहाँ ई को किससे रिप्लेस किया? OH से, OH एसिड से। ये समझ आ गया? अब देखिए ध्यान से, जो मैं आपको बोल रहा था, ध्यान से देखिए। गुरु ये है इसका इथेनोइक एसिड। ये यूजुअली बच्चे याद कर लेते हैं, बट ये जो है ना इसका कॉमन नेम एसिडिक एसिड, ये नहीं याद करते, और ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ये मेथनोइक एसिड तो जनता को समझ आ जाता है, बट इसका जो कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, वो जनता नहीं याद करती। इसलिए H2SO4 है उसका। तो टेक्स्ट बुक में ये एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड अगर कॉमन नेम लिखा हुआ है तो आपको याद करना है। क्या मैं आपको समझा पाया? क्या मुझे इस चीज को रिपीट करने की जरूरत है भाई? अरे तो आपको समझ आ गया? एल्कोहल समझ आ गया? आप देख रहे होंगे कि मैं आपको सिंपल चेंज करा रहा हूँ, मैं कोई कॉम्प्लिकेट करा ही नहीं रहा। अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ लेक्चर के शुरू में ये बोला, ये देखिए, ये बोला, इसलिए यहाँ पर क्रॉस मारा था। अब आपको समझ आ गया क्यों इस पे क्रॉस मारा था? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ये आपसे पूछा जाएगा ये जो बीच में एक किंतु परंतु है, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर से देखिए, ये 3 आपको पूछे जाएंगे। मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड पूछे जाएंगे भैया। ये बीच में जो दंतु किंतु परंतु है, ये नहीं कोई पूछता। 10th में तो नहीं पूछता, 11th में जान पाएंगे। हैप्पी? अब दो, एक दो बीच में रह गए, उनको देखिए। तो अल्कोहल हो गया। उसके बाद आता है गुरु एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी सिंपल क्या है, ऐसा ऐसा लगता है। सी
ऐसा होता है। अब ये जो स्विच है, ये कहीं पर भी लग जाएगा, जैसे ये ऐसे लग गया, या सिंपल ऐसे लग गया, तो ये क्या बन गया? मेथिन अल, 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 अल। वो ओल था, ये क्या है? अल। बड़ी नींद तो नहीं हो रही? पक्का? सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग नहीं है, मास्टर भी सैड है, पूरा दिन स्कूल से लगा के आई हूँ, मौसम भी आशिकाना हो रहा है, कैन अंडरस्टैंड द पेन। मेथिनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। जान निकाल ली है मेरे बच्चे को, क्या कर दी है? क्यूट सा बच्चा था, नॉमन क्लेचर में फंसा दिया। मुश्किल है क्या? ऐसा तो नहीं कि मैं पहली बार, मैं तो हर साल करता हूँ इसलिए मुझे मुश्किल आसान लग रहा है, आप तो पहली बार कर रहे हैं तो मुश्किल लग रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। इतना एक बार उसका लॉजिक पकड़ लिया है। ये पीडीएफ आपके पास है, इसमें डिटेल में कहा हुआ है, यही लिखा हुआ है, लास्ट ई ऑफ द पेरेंट अल्केन इज रिप्लेस बाय अल। डाउट है मित्रों? अब देखिए, आपके लिए भाई रितिन, ये मेथेनॉल तो आपको समझ आ गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड आपको याद करना। इथेनॉल समझ आ गया, एसिटल्डिहाइड याद करना करो, बता दिया, ये भी बता दिया कि रिपीट नहीं करूंगा। प्रोपेनॉल तो समझा दिया, प्रोपिन, प्रोपियोन एल्डिहाइड याद करना। स्पेशली जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है, आपके 10th में, आपकी 11th 12th में, केमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है भैया, वो ही आती है किसी भी कंपटीशन में, आईआईटी से लेके जिस भी कंपटीशन में चले जाए, तीनों होगा सर, फिजिकल से लेकर केमिस्ट्री लेकर टेक्स्ट बुक से आती है। मतलब जो इनऑर्गेनिक जैसे है, या जो ये सब जनता मतलब पंता जो ये नाम नूम दिए हुए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि मार्केट में ऐसी किताबें मिलती हैं, यकीन नहीं करेंगे, 11th 12th में, जो किताब ये कहती है कि वी आर बेस्ड ऑन एवरी लाइन रिटन इन द टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो उन्होंने ना एनसीईआरटी की हर लाइन पे क्वेश्चन बनाया है, तो आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस कितनी है? हर लाइन पे क्वेश्चन बनाया हुआ केमिस्ट्री। 11th 12th में जाएगा तो तुझे बताया जाएगा कि यार केमिस्ट्री के लिए जो टेक्स्ट बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे, मैडम जी आगे चलो, यहाँ बैठने का क्या बात, छोड़ दीजिए, रास्ते में बैठने का क्या बात। कार में आप जा रहे हैं, रास्ते में मेरी जैसी गाय बैठी हुई है, तो वहां उसको बैठ के हॉर्न थोड़ी मारते रहेंगे, साइड से निकल लाएंगे। गुरु डॉक्टर, कीटोन देख लीजिए, शायद आपकी बुक में है, आपके शायद नहीं है, तो कीटोन ऐसा नजर आओ, ऐसा, ये बीच में फिक्स होता है। बट प्रॉब्लम नहीं है, ये सामने छोटे छोटे से हैं। फिर से लॉजिक पकड़ ले, लॉजिक पकड़ ले, जो ई है उसको किससे रिप्लेस कर दिया, फोन से। अब देख, तेरा जो काम है, देखिए फाइनली मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनली आपका जो काम होता है, जो एक्चुअल में पढ़ना होता है, वो क्या पढ़ना होता है? गुरु वो ये पढ़ना होता है कि क्या आपको पता है कि इसका नाम क्या है, क्या आपको पता है इसका नाम क्या है, क्या आपको पता है इसका नाम क्या है, क्या आपको पता है इसका नाम क्या है, इसका 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 क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या आप एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एल्कीन, अल्काइन में कोई आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। आइसोमेरिज्म का बेसिक क्वेश्चन एग्जाम्पल, नाम किसमें पूछा जाएगा? एल्केन में। कौन से दो कंपाउंड में? जो चार से ज्यादा, एक ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। हाँ, चार से ज्यादा ही होगा, बस। होमोलोगस स्पीशीज क्या होती है? जो भी ये फंक्शनल ग्रुप है, इनके नीचे आप CH2 का फर्क होता है, 14 AMU होता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में धीरे धीरे चेंज आना शुरू होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है।
अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में आप जाएंगे, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाने का मतलब क्या होता है? मार्केट में जाने का मतलब ये होता है कि मार्केट में आप जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भाटिया जी परेशान हो जाएंगी। भाटिया जी को ये समझाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मत, ध्यान मत देना, नहीं पूछा जाएगा, 10th में नहीं पूछा जाएगा। भाटिया जी इसको दे दे के परेशान होती रहेंगी, अरे 3 4 मिथाइल हेक्सेन। भाटिया जी किताब उठा के दीवार में मारेंगे जोर से। ये तो पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, ऊपर से और डाल दिया। वो बोल रहा हूँ इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10th में पढ़ने की जरूरत नहीं। बट क्या इसको पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, भैया ये आइसोमेरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। एम आई मेकिंग सेंस? क्या इसको पढ़ने की जरूरत है? नहीं। क्या आइडेंटिफाई होना चाहिए? अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर कीटोन तो आपके नहीं है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या स्टिक मॉडल बना सकते हैं? क्या मेथ एथ प्रोप बुट पेंट तक जाके इन सबके बना सकते हैं? दैट इज इट। इतना कर दो, बहुत है। दुनिया पे एहसान है, पिताजी पे एहसान है, माता जी पे एहसान है। आइसोमेरिज्म बेसिक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या ब्यूटेन के पीस करके बता सकते हो? क्या पेंटेन के 2 3 पीस करके बता सकते हो? ये हेक्सेन आया तो क्या उसकी करके पीस बता सकते हो? बस दैट इज इट। आपके सिंपल जो आइसोमेरिज्म है वो ये चेन आइसोमेरिज्म है, यही खत्म हो जाती है। अब आप गाँव में मुंह काला कर रहे हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पीछे पड़े हो, भैया वो 11th 12th की बातें आपके वहां से पढ़ो। जी। एक क्वेश्चन और है जो, एक क्वेश्चन और है जो मैंने आपको नहीं कराया, इसका उल्टा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको एक नाम दिया होगा, जैसे आपको नाम दिया होगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। उल्टा भी पूछा जा सकता है, बट एक्चुअली ये ज्यादा इजी होता है, बताइए। सी एच पी ओ के समझ रहे हैं? ओ, क्या? हाँ, मम्मी का नाम कलावती देवी, प्रोपेन समझ आ गया, मेथ एथ प्रोप ये समझ आ गया, मिथाइल लगा हुआ है। कितने लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं, 2 2 पे। कार्बन की 4 डंडियां। तो ज्यादा हाइड्रोजन से लो। हाइड्रोकार्बन के ऐसे, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, बेसिकली वो अल्केन होगा। उसी के क्वेश्चन पूछे जाए। मुश्किल नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, बट मैं आपको ये एक कंफर्ट देना चाहता हूँ कि हो गया, आपकी नॉमेनक्लेचर हो चुकी है। पेंटेन है, माता जी का नाम कला देवी, 1 2 3 4 5। ट्राई मिथाइल, मैडम स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अगर आप यहां से चलते, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। आंसर दूं या ना दूं? दे दूं? आप ये 1 2 3 4 5 करके भी कर सकते थे, बट इसमें अगर आप देखते हैं ना, तो 3 3 और 4 होता। अभी क्या है? 2 3 3। आप समझ रहे हैं? भाई रिपीट करूं? अगर आप उल्टी बाजू चलते तो ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता, ये समझ आ? आप क्या बोलते? 3 पे 2 लटके हुए हैं और चौथे पे 1 लटका हुआ है। बट है क्या? तीसरे पे 2। 6 + 4 10, 6 + 8। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, दीदी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ दिखा दिया आपको। सम जो है वो भी कम होना चाहिए। बट इसको डिकोड करना तो हम डिकोड कर सकते हैं कि पेंटेन माता जी का नाम, बच्चों का नाम मिथाइल, 3 बच्चे हैं, 2 3 3 पे लटके हुए, डिकोड कर सकते हैं। 4 मिथाइल पेंटेन आपको दिया जाए, सॉरी, 2 मिथाइल पेंटेन आपको दिया जाए तो क्या बता, बना के बता सकते हैं क्या है? मैच कर सकते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन आपको दिया जाए तो उल्टा करके बता सकते हैं। बस ये बताइए, शाबाश। ऐसे ही बना सकते हैं या जैसे सुना है कि पूरा लिफाफे में बनाया था? ये ठीक है यार, उसमें लिखा होगा। अगर वो बोलता है स्टिक मॉडल,
स्टिक मॉडल में डंडियां दिखानी पड़ती हैं। और इसके बाद जी। तो ऐसे बना दीजिए, ये बना दीजिए। एक स्टिक मॉडल होता है, एक क्या होता है वो शायद उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल, शायद इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग के लिए। जी, इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल। उसमें ऐसे करके आपको ये दिखाना पड़ता है, ये ऐसे, ये सब ये दिखाना पड़ता है। सिंपल टॉपिक है, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। ये जो पीडीएफ आपको दिए गए हैं इसके पीछे बहुत आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आपके घर पे जाके बैठ के, आपके सर के पे बैठ के आपको क्वेश्चन नहीं करा सकता, इसलिए आपको समझा दिया। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको भेज दिया। तो इससे ज्यादा मैंने कुछ क्वेश्चन हुआ। फिर आपके कुछ एक दो क्वेश्चन हैं। हाँ वो संघर्ष। जी, आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैडम तो पुराना करके आई है, ये तो 8 9 से शुरू हो जाता है। इसमें एलोट्रॉप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है। हाँ। ये जो स्ट्रक्चर है डायमंड का, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट की जो शीट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैडम पुराना करके आई, जब ये करती थी छोटी क्लास में तो उसमें इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट अगर है, इंपॉर्टेंट है। ये अगर दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ। उसके बाद सारी नॉलेज ले चलो। इफेक्टिवली आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। उसमें लास्ट में एक शायद क्वेश्चन बनता है, जो सोप वगैरह का क्वेश्चन बनता है, वो इंपॉर्टेंट कुछ कम्बिनेशन ऑफ। है। जी, वो तो चलता रहेगा। ऑडियो कोई डाउट?